और रहा बात अन्य प्रत्याशियों का, तो हम खुद राजपूत हैं। सारे राजपूत ब्राह्मण बनिया सिवान में मन बना लिए हैं। कोई राजपूत एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। मैडम को छोड़कर मैं आज सीना ठोक के कहता हूँ, और यही सच्चाई का लंबा लिस्ट है सदर हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों लोग की जो ड्यूटी, अगर ईमानदारी से थोड़ी थोड़ी अपनी ड्यूटी को लोग निभाएंगे तो क्यों गरीब मरेगा, क्यों लोग एक्सीडेंट से मरेंगे, क्यों नहीं व्यवस्थाएं बनेगी। ये जरूरी काम। मैडम को वोट करेंगे हम लोग, मैडम को वोट करेंगे। जी जान से साथ में लगेंगे। बिल्कुल हैं लोग साथ में हैं कि वोट भी देंगे। वोट हमारा वोट तो लग रहा है कि मरने का टाइम तो उन्हीं को मिलता है। अभी जितना टाइम है हम देते आए हैं और आगे भी देंगे। जी बिल्कुल, ये इस बात में कहीं कोई दो राय है। अगर आप लोग एक्सीडेंट का पेशेंट लेके जाते हैं तो मरहम पट्टी के सिवा आगे कोई इलाज होता है सदर हॉस्पिटल में? नहीं होता है। क्या वहाँ डॉक्टर टैलेंटेड नहीं है? एक से एक बारे में 2 शब्द। हिना साहब हम लोगों के मोहल्ला के हैं। हम लोग शुरू से साबुद्दीन साहब के साथ हैं। हिना साहब को हम लोग जिताएंगे, इस बार जिता के उनको भेजेंगे, और कोई प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार सब लोग मूड बना लिए हैं हिना साहब को। इतना करके गए हैं तो अब वो नहीं करेंगी। आगू छपरा में जो रोड नहीं था वो रोड वही बनवाए हम लोग के आँख के सामने। एक डॉक्टर हैं, सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन एम्बुलेंस लग जाती है, चलिए चलिए गोरखपुर चलिए, गोरखपुर चलिए। क्यों चलिए भाई? आप यहाँ क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं? क्यों लोग रेफर करते हैं? जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है बचाना। अल्लाह ताला के बाद से डॉक्टर होते हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिन में। और हमको नहीं लगता है कि कोई गरीब भाई बंधु पैसा के अभाव में गोरखपुर जाए और मर जाए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का आज चुनावी दौरा आगू छपरा और आनंद नगर में पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर हिना साहब का जोरदार स्वागत किया। और वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बार सभी समाज का वोट हिना साहब को मिलने वाला है। तो सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैडम को आप लोग दिल में रखी हुई हैं, तभी तो इतनी भारी तादाद में आई हुई हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जहाँ जहाँ आप लोग का सिवान जिला में रिश्तेदारी हो, सभी लोग एक दूसरे से फोन करके बात करके आके जाके हिना मैडम को के लिए आप लोग वोट मांगेंगी। हिना मैडम विकास के लिए आई हैं, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए जनता के बीच में रहती हैं, जनता की सेवा करती हैं। और हमारे डॉक्टर मोहम्मद साबुद्दीन साहब नहीं हैं, और जो सिवान के लिए विकास किए हैं, बहुत सारा सपना था, बहुत बड़ा बड़ा विकास करना अभी बाकी था, उसी काम को पूरा करने के लिए हिना मैडम आई हैं। आगू छपरा में आए हुए हैं। यहाँ पे सभी हमारे भाई बंधु, सभी हमारी माँ बहनें,
बच्चियां, नौजवान, मेरे साथ आए हुए सभी वार्ड पार्षद, हमारी बहन लीलावती गिरी जी, भाई जयराम जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इस व्यवस्था को 2-4 महीने के बाद से धीरे धीरे हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी गरीब जिला का एक अपनी पहचान होती। जब आपके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आपके बीच में जब थे, तो उस वक्त फीस तो अलग बात है, सरकारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, दवाएं भी मिलती थी, कैंप भी लगता था, बिजली नहीं होने के बाद जनरेटर भी चलते थे, एक्सीडेंट होता था तो बहुत सारे ऑपरेशन यही होते थे, ना कि भागते भागते लोग रास्ते में मर जाते थे। आजकल क्या है, दलाली है, वहाँ पे बहुत सब दलालों का ठिका हो गया है, दलाल लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रहा है, चलिए गोरखपुर रेफर हो गए, आप चलिए सावित्री में, चलिए पटना, क्योंकि वहाँ से आपको दलाली मिल रहा है, आप यहाँ से पेशेंट भेज रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े दलालों का ठिका हो गया सदर हॉस्पिटल में। तो ये सबको दूर करना है ना, लोग का अड्डा हो गया है सदर हॉस्पिटल में। मैंने गलत कहा है, जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, मैं वही कहती हूँ। बगैर ऑथेंटिक का हम कोई बात नहीं करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था को सही किया जाए। इससे हम लोग को किसी की ज़िंदगी को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि दवा दारू वक्त पे हम भाई बहनों, चाचा भैया और चाची लोग को मिले, ताकि लोग ये कल को ना कहें कि हम सदर हॉस्पिटल में गए, अगर वहाँ नहीं जाते दूसरी जगह जाते तो बच जाते। यही हमारी सोच आपने है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उसमें कह दिया कि छोटा सा भी कोई एक्सीडेंट होता है, ये बात सही है, मैंने भी कई बार देखा है कि छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है सीधे रेफर कर दिया जाता है। जी हाँ, क्या यहाँ कैपेबल डॉक्टर नहीं थे क्या? नहीं, वहाँ डॉक्टर होते हैं, वहाँ कोई अच्छे से कोई पूछने जांचने वाला नहीं होता है, वहाँ दलालों का अड्डा हो गया है। सावित्री हॉस्पिटल गोरखपुर, यहाँ से सीधे क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? बिल्कुल। MBBS और PG और MD किए हुए सारे डॉक्टर सिवान में भरे हुए हैं, सेवा नहीं लिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो जो इलाज आपको, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, नाजुक है, और आपको गोरखपुर भेज दिया जाता है, 3 से 4 घंटा आपको रास्ते में लगता है, वहाँ जाइएगा आधा घंटा आपको कागजी काम में लगेगा, पता चला कि 4 घंटा 5 घंटा निकल गया और आपकी ब्लीडिंग हो गई, आप खत्म हो गए। अगर वो व्यवस्था यहाँ पे हो, सरकारी हॉस्पिटल में हो, इतने सारे डॉक्टरों का लंबा लिस्ट है सदर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों लोग की जो ड्यूटी, अगर ईमानदारी से थोड़ी थोड़ी अपनी ड्यूटी को लोग निभाएंगे, तो क्यों गरीब मरेगा, क्यों लोग एक्सीडेंट से मरेंगे, क्यों नहीं व्यवस्थाएं बनेगी? तो ये ज़रूरी काम है। मैं चाहूँगी कि जब मेरा 9 तारीख को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो सभी भाई बंधु से अपील है कि आप लोग घर घर तक वो चुनाव चिन्ह को पहुँचाएं और सभी को नंबर वाइज बताएंगे, ये फला चुनाव चिन्ह है, इस पे हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है हर घर घर में पहुँचाने के लिए। जिला बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, जन जन तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है, तो हम लोग पहुँचाएंगे। और सभी लोग लगे हुए हैं, सभी समाज के लोग, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हम लोगों से दूर है, तो हम लोग जरूर वो इसमें कामयाब होंगे। आगू छपरा में जी जिता देना है। जिता देना कहाँ है अभी आपके गांव में? कौन सा गाँव? हाँ, आगू छपरा। क्या कहेंगे? जिता देना है। हाँ, जिता देना है। हाँ, जिता देना है ना सबका? किसी को नहीं आगू छपरा आगे बढ़ाना है, उनको जिताना है, ये करना है, विकास वही करेंगे। हाँ, है ना सबके होगा विकास, होगा। बिना तब जीतेंगे तो विकास करेंगे ना? हाँ, करेंगी, नहीं जरूर करेंगी। करके गए, उनका सहवर तो इतना करके गए हैं, तो अब वो नहीं करेंगी। आगू छपरा में जो रोड नहीं था, वो रोड वही बनवाए हम लोग के आँख के सामने, हम लोग देखे हैं। जिता देना इस बार, इंशाल्लाह, जिता देना इंशाल्लाह।
मैडम तो चुनाव जीत गई हैं। सारे धर्म, सारी जाति, कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग मैडम के साथ हैं। और साहब ने जो काम किया है सीवान में, मुझको तो नहीं लगता है कि 15 साल अन्य पार्टी के लोग सांसद रहे यहाँ, लेकिन साहब ने जो काम किया अन्य किसी ने नहीं किया है। लोग कहते हैं साहब के बारे में कि साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमारे साहब को जो नहीं किया उन्होंने, उसके लिए उनको 17 साल जेल में रखा गया। एक भूतपूर्व सांसद को और कई बार जो विधायक रहे 95 से लेकर राजद पार्टी को उन्होंने ही खड़ा किया था, ये किसी से छुपा नहीं है। और रहा बात अन्य प्रत्याशियों का, तो हम खुद राजपूत हैं। सारे राजपूत ब्राह्मण बनिया सिवान में मन बना लिए हैं। कोई राजपूत एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा मैडम को छोड़कर। मैं आज सीना ठोक के कहता हूँ, और यही सच्चाई है। और मैडम चुनाव जीत गई है, जीत गई है, जीत गई हैं। अब आप लोगों को पूछना है तो पूछिए। बहू और बेटी, आपकी वार्ड की बहू है, सिवान की बेटी है। बड़ी सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि आपकी बहू आपके दरवाजे पर आई है और निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। आप सभी जानते हैं, सारे विकट परिस्थितियों को झेलते हुए इन्होंने 17 साल से घर में नहीं बैठी हैं। लोग रहता तो 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव लड़ता है, हार के घर में बैठ जाता है, लेकिन यह साहसी महिला सारी विकट परिस्थितियों को झेलते हुए लगातार 15 साल 17 साल से सबके घर जाती आती रहती है, समाज की सेवा में लगी रहती है। आने वाले 4 जून के बाद इस वार्ड की जो भी समस्या होगा, या नोट का हो चाहे कोई भी हो, हम लोग मिलजुल कर इस आने 4 जून के बाद इस वार्ड नंबर 26 का सर्वांगीण विकास करने का हिमा मैडम के द्वारा प्रयास करेंगे। अपने ही घर में खड़ी होके बोल रही हूँ। यहाँ के सभी सम्मानित हमारे बड़े भाई मीडिया बंधु, हमारी बहन लीलावती गिरी जी, सभी यहाँ पे सम्मानित ये नौजवान बच्चे, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। ये सिवान परिवार हमारा है, यहाँ के सारे रंग हमारे हैं, सारे दल हमारे हैं, सारे अपने लोग हैं। तो मैं उन सबको एक कर मैं चाहती हूँ कि नया सिवान का विकास हो। और ये जो हमारा परिवार सिवान है, जो जन जन से लोग आके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप चलिए, हमारे यहाँ चलिए, ये मेरी सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी हूँ। मेरी पहचान है यही। मैं गाँव मोहल्ले से में जाती हूँ, आती हूँ, सभी लोगों से मिलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में घूम रही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। मैं कहीं भी असहाय महसूस नहीं करती हूँ, कहीं भी मैं कमज़ोरी भी फील नहीं करती हूँ। एक एक भाई बंधु बढ़ चढ़ कर सहयोग में लगे हुए हैं कि हर एक दिशा में आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। चाहे शिक्षा हो, बच्चों का खेल कूद हो, व्यवस्था हो, दूर दराज से बच्चियाँ आती जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक को साथ लेकर चलूं। हाँ, मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ। ये खुशी की बात है कि स्वाभिमान के साथ सभी लोग आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा है, एक एक शब्द वो सच बोले हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति में आए, साहब को देखे, और वो एक दलित परिवार के लड़के थे, एजुकेटेड थे, LLB किए हुए हैं। उनकी सोच अच्छी थी, साहब उनको आगे बढ़ाए, और यही सोच के साथ वो आज हम लोग के साथ चलने के लिए तैयार है। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों के बीच में हजारों बार कही हूँ कि सिवान जिला के एक एक लोग हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो दल से हो या दूसरे दल से हो या अलग हो, लेकिन मैं किसी को अलग नहीं समझती हूँ। वो मेरे भाई हैं, और साहब वो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने आए उनके तृतीय श्रद्धांजलि में। और ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि हमारा जो भी एक एक कड़ी जो इधर उधर बिखरा हुआ था, सभी
शंकर यादव थे, वो भी कल दिखाई दिए हैं, लेकिन खुल के नहीं आ रहे। इस पे क्या कुछ कहें? देखिए, वो अन्य पार्टी के विधायक हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन एक वो रघुनाथपुर विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन वहाँ के एक नागरिक भी हैं। वो मेरे चचा सम्मान हैं, वो पहले से मुखिया थे, तभी से वो फैमिली रिलेशन था। जी बिल्कुल, ये इस बात में कहीं कोई दो राय है। अगर आप लोग एक्सीडेंट का पेशेंट लेके जाते हैं तो मरहम पट्टी के सिवा आगे कोई इलाज होता है सदर हॉस्पिटल में? नहीं होता है। क्या वहाँ डॉक्टर टैलेंटेड नहीं है? एक से एक डॉक्टर हैं, सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन एम्बुलेंस लग जाती है, चलिए चलिए गोरखपुर चलिए, गोरखपुर चलिए। क्यों चलिए भाई? आप यहाँ क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं? क्यों लोग रेफर करते हैं? जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है बचाना। अल्लाह ताला के बाद से डॉक्टर होते हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिन में। और हमको नहीं लगता है कि कोई गरीब भाई बंधु पैसा के अभाव में गोरखपुर जाए और मर जाए। सब उनका समर्थन है, सबकी शिकायत जिता देना है एकदम 100%। वोट दिलवाएंगे जाकर एकदम सारा समाज, सारा सब कोई उनके साथ है। आज मॉलेसी चौक पे सभी लोग कहाँ वोट करेंगे? मैडम को वोट करेंगे, हम लोग मैडम को वोट करेंगे। जान से साथ में लगेंगे? बिल्कुल हैं, लोग साथ में हैं। जिता देना इस बार एकदम 100% जीत गई है मैडम, जान लीजिए। देखिए, कोई भी लड़ाई में नहीं है, और यहाँ जो भी हमारा 26 नंबर वार्ड है, नंबर 1 में रहेगी। काउंटिंग वोट भी करेगा? हैं? खाली कह रहे हैं कि वोट भी देंगे। वोट वोट तो लग रहा है कि मरने का टाइम तो उन्हीं को मिलता है। अभी जितना टाइम है हम देते आए हैं और आगे भी पूरा परिवार का वोट पड़ेगा आपको? पूरा परिवार का वोट पड़ता है, इसमें कहीं शक नहीं है। कौन मोहल्ला है ये? 26 नंबर वार्ड आनंद नगर। हिना साहब हम लोगों के मोहल्ला के हैं, हम लोग शुरू से साबुद्दीन साहब के साथ हैं। हिना साहब को हम लोग जिताएंगे, इस बार जिता के उनको भेजेंगे, और कोई प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार सब लोग मूड बना लिए हैं, हिना साहब को वोट। जो विकास का कार्य रुका हुआ था लंबे समय से, हाँ, विकास नहीं हुआ है, बीच में कोई भी आया गया MP MLA, विकास सिवान का रुका हुआ है साबुद्दीन साहब के बाद से। अब हिना साहब जाएंगी, जीत के उसके बाद यहाँ का विकास होगा।